हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी क्लास 7 एग्जाम्पलार साइंस के सीरीज में हमारा फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग सॉल्यूशन और एक रिवीजन देखेंगे किसका, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। ये चैप्टर आपको पढ़ाया जा चुका है, तो आप उस चैप्टर को इन क्वेश्चंस के माध्यम से रिवाइज कर सकते हैं और अच्छा खासा आपका बेसिक चीज स्ट्रांग हो जाएगा। यही बेसिक छोटा छोटा चीज आपके एंट्रेंस एग्जाम में, जो भी स्टेट या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें अगर बेसिक क्वेश्चन पूछता है तो ऐसी 6 to 10 के साइंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कि कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाता है, जो कि नेचर में अवेलेबल जो रॉ मटेरियल है उसकी मदद से, सिंपल रॉ मटेरियल जैसे CO2 है एंड H2 है, इसको जोड़ के ग्लूकोज बना है, तो ऐसे को हम लोग क्या पढ़े थे, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। नेक्स्ट है आपका, इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट ऑकर इन द लीव्स। हम लोग पढ़े थे ना कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गेनेल। क्लोरोप्लास्ट क्यों जरूरत होता है, क्योंकि उसके पास प्रेजेंट होता है एक पिगमेंट क्लोरोफिल, जो सनलाइट को कैप्चर करेगा, फिर उसको लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। तो आंसर इसका हो जाएगा क्लोरोफिल। गार्ड सेल्स तो आपका ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, वैक्यूल एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, और कोई भी दो सेल के बीच का स्पेस ट्रांसपोर्टेशन में, लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। हो सकता है एक करेक्ट हो या हो सकता है एक से ज्यादा करेक्ट हो। कह रहा है कि ऑल ग्रीन प्लांट्स, तो बिल्कुल सही बात है, ग्रीन है मतलब क्लोरोफिल है तो प्रिपेयर कर सकता है। मोस्ट एनिमल, एनिमल में कोई एनिमल ऑटोट्रॉफ नहीं है, गलत बात है। CO2 इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, गलत है, CO2 चाहिए। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सही है। तो जहां पे 1/4 है उसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट्स बिकॉज। पिचर प्लांट क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इंसेक्टिवोरस। और इंसेक्टिवोरस प्लांट कैसे सॉइल में ग्रो करता है, ऐसे सॉइल में जहां पे नाइट्रोजन की क्या है, कमी है, तो ऐसे को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। और वो इंसेक्ट इसीलिए कंज्यूम करता है ताकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सके। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ईस्ट मशरूम। ईस्ट मशरूम, ब्रेड मूल, ये सब आपका क्या है, फंगस है। और फंगस के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि फंगस सभी क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं आपके। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, when we observe the lower surface of leaf through a magnifying lens we see numerous small openings। छोटे छोटे जो ओपनिंग्स है ना, वो स्टोमाटा आपके कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, लेंस टाइप का, मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे टाइप के ऐसे ऐसे करके ओपनिंग आपको दिखते हैं। और कहाँ पे दिख रहा है, लीव्स में दिख रहा है। तो लैमिना तो लीफ का ये वाला फ्लैटेंड पोर्शन था, ये पूरा जो फ्लैटेंड पोर्शन था इसको हम लोग क्या कहते थे, लैमिना कहते थे। लैमिना के बीचों बीच जो वेन जाता था ये कहलाता था आपका मिडरिब। और इसमें जो बाकी नेटवर्क था वेन्स का, ये आपका कहलाता था वेन्स। ये सब ओपनिंग नहीं है, तो स्टोमाटा होगा। अब इसी में एक चीज ध्यान में रख लीजिए, अगर यही कहता कि स्टेम पे आपका प्रेजेंट है, स्टेम पे बार्क होता है, उस बार्क में स्मॉल ओपनिंग, लेंस लाइक ओपनिंग है, लेंस लाइक ओपनिंग है, तब उसके लिए आप कहते हैं आंसर, उसके लिए हो जाता आपका लेंटिसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू ऑर्गेनिजम्स आर गुड फ्रेंड्स एंड लिव टुगेदर, वन प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स व्हाइल द अदर प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड, सच एन एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे थे, एक दूसरे को जो फायदा पहुंचाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस या फिर म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म। सैप्रोफाइट में क्या होता है, डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करता है। पैरासाइट में एक को फायदा, जो पैरासाइट होता है उसको फायदा होता है, लेकिन वो जिसके शरीर पे फीड करता है, जिसे हम होस्ट कहते हैं, उसको नुकसान हो जाता है। ऑटोट्रॉफ वो होता है जो अपना खाना खुद बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। एयर में अवेलेबल है, तो देखो रॉ मटेरियल CO2 और H2O है। H2O सॉइल से आता है और CO2 एयर से आता है। ऑक्सीजन क्या है, बाई प्रोडक्ट है, ये रॉ मटेरियल नहीं है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन यूज नहीं होता है। नेक्स्ट आपका आता है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, कह रहा है कि पोटैटो एंड जिंजर आर बोथ अंडरग्राउंड पार्ट्स दैट स्टोर्स फूड, वेयर इज द फूड प्रिपेयर्ड इन दीज प्लांट्स। तो पोटैटो, जिंजर, इन सभी के क्या है, स्टेम में फूड प्रिपेयर होता है। ये सब मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। क्यों कहते हैं मॉडिफाइड स्टेम, क्योंकि इसमें आपको नोड्स एंड इंटरनोड्स दिखता है। नोड में छोटे छोटे बड होते हैं जिन्हें हम पोटैटो में आई कहते हैं। नेक्स्ट कहलाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोटोसिंथेसिस रिक्वायर क्लोरोफिल एंड अ फ्यू अदर रॉ मटेरियल, एड द मिसिंग रॉ मटेरियल टू द लिस्ट गिवन बिलो। वाटर, मिनरल, CO2 एंड क्लोरोफिल, ये सब क्या होता है, रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। प्रोडक्ट रहता तो ग्लूकोज रहता, वाटर वेपर रहता और ऑक्सीजन रहता।
नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अ गोट ईट्स अवे ऑल द लीव्स ऑफ अ स्मॉल प्लांट दैट इज बालसम, मतलब एक बकरी है वो छोटे प्लांट के सभी पत्ते को खा गया, लेकिन कह रहा है कि कुछ दिनों में नए लीव्स जो है वो उस पौधे से निकलते हुए दिख रहे हैं। हाउ डिड द प्लांट सर्वाइव विदाउट लीव्स, तो कैसे सर्वाइव किया, लीव तो था नहीं जो खाना बनाएगा, तो सर्वाइव किया किससे, बाय द हेल्प ऑफ स्टोर्ड फूड इन रूट्स एंड स्टेम। उस पौधे के रूट और स्टेम में जो स्टोर्ड फूड है पहले से, उसको चैनलाइज किया, उसको मोबिलाइज किया, स्टार्च था उसको तोड़ा, उससे एनर्जी उसको मिला, वो अपना काम चलाया, अपने मेरिस्टेमेटिक सेल्स को गार्ड किया, कहा कि तुम डिवाइड करो, मेरा लीफ चला गया, हमको उस पर नए पत्ते लाने हैं। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि अनस्क्रैम्बल करना है, मतलब है कि उलझा हुआ सा कुछ नाम दिया है, अब आपको उसको ठीक करना है, और ठीक करने के बाद क्या है कि कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके बारे में दिया। तो ये देखो, ये देख के लग रहा है कि किसकी बात कर रहा है, पैरासाइट की। ये बात कर रहा है किसकी, सैप्रोफाइट की। ये बात कर रहा है किसकी, ऑटोट्रॉफ की। ये खुद भी ट्राई करना है, इससे थोड़ा सा मेंटल कैपेसिटी बढ़ता है। ये आपका हो जाएगा सिम्बायोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ, but farmers who cultivate pulse crops like green gram, bengal gram, black gram do not apply nitrogenous fertilizer during cultivation. Why? क्योंकि देखो ये सब जो भी है ना, मूंग हो गया, अरहर हो गया, सेम हो गया, जितना भी टाइप का ग्राम है, लेंटिल्स है, ये सब आपका आता है कौन सा प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट। और हम सभी जानते हैं कि लेग्यूमिनस प्लांट में आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसका होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का, इसीलिए उसे बाहर से नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है, वो बैक्टीरिया फिक्स करके उसको दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, व्हीट डो इफ लेफ्ट इन द ओपन आफ्टर अ फ्यू डेज स्टार्ट्स टू एमिट अ फाउल स्मेल एंड बिकम्स अनफिट फॉर यूज। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम के बाद जो है ना, यहाँ पे बाहर में रख गए तो इस पे क्या होता है, स्पोर्स ग्रो करने लगता है, स्पोर्स ऑफ फंगस, जो कि इसको धीरे धीरे क्या करने लगता है, डिकम्पोज करने लगता है। डिकम्पोज करने के बाद क्या होता है, टॉक्सिक गैसेस एमिट करता है, इसी वजह से फाउल स्मेल आता है। स्टार्च होता है, फंगस ग्रो कर रहा है तो स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ने लगता है, या फिर जो भी कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज में तोड़ता है, फिर उसको फर्मेंट कर देता है, तो उससे आपका क्या है, अल्कोहल, CO2, इन सब का जो है इवोल्यूशन होने लगता है, जिससे बैड स्मेल आता है। तो इसी को हम कहते हैं कि एक तरह से फर्मेंट भी कर दिया। तो फर्मेंट करने से क्या आ रहा है, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, एंड प्लस इसके साथ साथ अल्कोहल गैस नहीं, याद रखना, दिस इज नॉट अ गैस। नेक्स्ट कह रहा है, सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2, वाटर एंड मिनरल्स आर रॉ मटेरियल एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सेम पिछला वाला क्वेश्चन को ही फिर से फ्रेम किया है। डू यू नो वेयर दे आर अवेलेबल, फिल इन द ब्लैंक्स, कि पौधा में क्या अवेलेबल है, तो हम क्या कहेंगे, पौधे के अंदर उसका पिगमेंट अवेलेबल है, दैट इज क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट सॉइल से क्या आ रहा है, तो सॉइल से वाटर आ रहा है, और सॉइल से उसको क्या मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है। एयर से क्या मिल रहा है, CO2, और डे में उसको क्या मिल रहा है, लाइट मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फिगर दे दिया है, अब आपको लेबल करना है। तो लेबल करना कह रहा है कि ओपनिंग कौन सा है, तो ये वाला जो बीच का है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, ओपनिंग, या इसी ओपनिंग का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं स्टोमाटल एपर्चर। और जो इसको गार्ड करता है ना, उसको हम लोग कहते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल याद रखना, जो डाइकॉट पौधा होता है उसमें कैसा होता है, किडनी या फिर बीन शेप का, लेकिन जो मोनोकॉट होता है, मोनोकॉट, उसमें आपका ये होता है डंबल जैसा, जो बॉडी बिल्डर्स लोग ऐसे उठाते हैं ना, उसी को कहते हैं डंबल शेप्ड। इसको जरूर से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका मैच द कॉलम कह रहा है कि इसको आपको मैच करना है। तो मैंगो ट्री क्या होता है, ऑटोट्रॉफ है। मशरूम क्या है, फंगस है, दैट इज सैप्रोफाइट। पिचर प्लांट क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। कस्कूटा क्या है, पैरासाइट। और एलिफेंट, अब आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि कस्कूटा को आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं। एलिफेंट है, एनिमल है, तो वो क्या हो गया आपका, हेट्रोट्रॉफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, वुल्फ, लायन एंड लियोपर्ड डू नॉट ईट प्लांट्स, डज दिस मीन दैट दे कैन सर्वाइव विदाउट प्लांट्स। नो, नहीं सर्वाइव कर सकते, क्योंकि ये सब फीड करते किसके ऊपर, ये जितने भी हैं ये सब फीड करते हैं हार्बीवोर पे, और हार्बीवोर कैसे जिंदा रहेगा, पौधे की वजह से। तो अगर प्लांट नहीं है तो डायरेक्टली तो कार्निवोर नहीं है डिपेंडेंट, बट प्लांट नहीं रहेगा तो हार्बीवोर नहीं रहेगा, हार्बीवोर नहीं रहेगा तो कार्निवोर भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। अब आपको कह रहा है कि लीव्स के पास ग्रीन पिगमेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। सेम ही क्वेश्चन 50 बार दिखा रहा है। विच कैप्चर्स लाइट को कैप्चर करता है, या यहां पे नहीं दिया आपका एनर्जी दिया है, तो आप यहां एनर्जी फिल कर दोगे। दिस
डैश इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ, मतलब है कि ये एनर्जी आपका यूज होता है किस चीज में, इन द सॉरी यहां पे होगा ये, दिस एनर्जी इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड अलॉन्ग विथ अदर रॉ मटेरियल्स, लाइक अदर रॉ मटेरियल क्या है, CO2 है, वाटर है, दे सिंथेसाइज, इनफैक्ट मिनरल्स भी रहना चाहिए था, सिंथेसाइज फूड। ऑप्शन में फूड नहीं रहता तो हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉट एज मेनी ऑर्गेनिजम्स एज पॉसिबल इन द पजल। अच्छा पजल है ये वाला, जैसे यहाँ रोज दिया हुआ है, यहाँ आपका एक बनियान दिया है, ये आपका खुद, ये आपका होमवर्क है, बहुत सारा इसमें आपको दिखेगा, ये आपका होमवर्क है, ये कीजिए ताकि आप जो है अच्छे से ब्रेन स्टॉर्म कर सके, दिमाग पे जोर डालोगे ना तो ये ब्रेन जो है आपका खुद का ब्रेन अच्छा खासा डेवलप होगा। कोई एग्जाम में पूछता नहीं है बट ठीक है, आप ट्राई करो, जैसे यहाँ पे आपको फॉक्स दिख रहा है तो थोड़ा सा दिमाग जो है ना अलग अलग डायरेक्शन में सोचेगा। नेक्स्ट है, कैन यू गिव मी अ नेम। अब आपसे कह रहा है कि कुछ एक कहानी जैसा है, अब उसमें आपको क्या करना है, नाम देना है। तो कह रहा है कि आई एम टॉल बट आई कैन नॉट मूव, आई एम ग्रीन एंड कैन प्रिपेयर माई ओन फूड। तो हमको आप क्या नाम दोगे, आप नाम दोगे ट्री, जो कि एक ऑटोट्रॉफ है। उसी तरीके से आई लिव इन वाटर, पीपल कीप मी इन एक्वेरियम एंड फीड मी। तो एक्वेरियम में कौन रहता है, फिश, एंड फीड मी, फिश होगा, फिश को आप क्या कहोगे, हेट्रोट्रॉफ कहोगे। नेक्स्ट आपका है, आई एम स्मॉल एंड आई कैन फ्लाई, आई डिस्टर्ब योर स्लीप, बाइट यू एंड सक योर ब्लड। क्या हो गया, मॉस्क्विटो। लोग लोअर क्लास में ना इसको क्या करते हैं कि कह देते हैं कि पैरासाइट है, बट हायर क्लासेस में इसको पैरासाइट मत लिखना। आई एम व्हाइट एंड सॉफ्ट, आई ग्रो वेल इन द रेनी सीजन, चिल्ड्रन प्लक मी फ्रॉम द ग्राउंड एंड एडमायर मी, आई एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डिकम्पोज्ड। डिकम्पोज्ड है, व्हाइट है और कह रहा है रेनी सीजन, ये सब कीवर्ड्स हैं। तो ये सब क्या, डिकम्पोज मतलब फंगस, फंगस में व्हाइट कौन दिखता है, मशरूम, तो ये क्या होगा, मशरूम। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, सैप्रोफाइट। याद रखना यहाँ पे नोट के लिए, नोट करके बोल देते हैं, लोअर क्लास में आपका यहाँ पे वर्ड लिख देता है कि मच्छर एक पैरासाइट है, बट एक्चुअली प्रॉपर इन्फो अगर आप देखोगे तो मच्छर आपका मॉस्क्विटो इज नॉट अ पैरासाइट। इसका सिंपल रीजन है, पैरासाइट का मतलब है कि वो अपने होस्ट को हमेशा ही नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन मॉस्क्विटो में क्या है, सिर्फ फीमेल्स को ब्लड चाहिए। दूसरा रीजन है कि कंपलसरी, एक पैरासाइट को कंपलसरी किसी ना किसी होस्ट की जरूरत होती है, वरना वो लाइफ साइकिल प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। जबकि मॉस्क्विटो में ऐसा कंपल्शन नहीं है, वो अगर ब्लड नहीं भी लेगी फीमेल तो वो जिंदा रह सकती है, उसको सिर्फ अपने एग के डेवलपमेंट के लिए चाहिए। इसीलिए मॉस्क्विटो को हम नहीं कहते हैं कि वो एक पैरासाइट है। तो इसके साथ ये चैप्टर का सोल्यूशन हो गया, अच्छे से आपका रिवाइज हुआ होगा। कुछ कहीं पे रह गया, डाउट रह गया, या फिर कह सकते हो कि कहीं भूल रहे हो तो जाके आप रिवाइज कर सकते हो। स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।